Hello guys and welcome back to Study Medha Academy. In this video we are going to learn all about CTET examination. So first of all, let's talk about what is CTET examination. CTET examination stands for Central Teacher Eligibility Test. जब भी हमें टीचर बनने का एलिजिबिलिटी टेस्ट देना होता है तो हमें CTET एग्ज़ाम क्लियर करना ज़रूरी है। जैसे ही हम CTET एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हैं हमें क्वालिफाइड टीचर बन सकते हैं। हर किसी का ड्रीम जॉब होता है कि वो टीचर बने और टीचर के फील्ड में हमें स्ट्रेस भी कम होता है, सारे काम हम अपने अकॉर्डिंगली कर सकते हैं और टीचर की जॉब सबसे बेस्ट होती है क्योंकि वो सिर्फ 8 to 3 की जॉब होती है। जितना ही स्कूल आवर होता है बस उससे 1 घंटा या 2 घंटा ज़्यादा से ज़्यादा टीचर्स को रुकना पड़ता है, पर बाकी सिर्फ स्टूडेंट्स के जितना ही टीचर्स को भी काम करना पड़ता है। आई नो कि ये सिर्फ कुछ कुछ चीज़ों में एडवांटेज है, पर टीचर की जॉब उतनी ही मुश्किल भी होती है और इतने इजीली भी कोई टीचर नहीं बन सकता है। टीचर बनने के लिए हमें बीएड क्लियर करना पड़ता है या फिर CTET एग्जामिनेशन क्लियर करना पड़ता है। CTET जैसे मैंने अभी आपको बताया ये सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है और CTET हमें एक क्वालिफाइड टीचर बनने में हेल्प करता है। Now here on the screen we have CTET is essential qualification for the person to be eligible for appointment as a teacher in government schools like KVS, NVS, Tibetan school from class 1 to 8। अब ये फर्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है कि अगर हमें एक क्वालिफाइड गवर्नमेंट स्कूल में टीचर बनना है तो हमें CTET क्वालिफाई करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको किसी भी गवर्नमेंट स्कूल में जॉब चाहिए, एक गवर्नमेंट टीचर की जॉब चाहिए, तो आपको CTET एग्जामिनेशन देना कंपलसरी है और CTET एग्जामिनेशन देने के बाद में आप किसी भी गवर्नमेंट स्कूल जैसे कि KVS, NVS या किसी तिब्बतियन स्कूल में आप पार्ट बन सकते हैं, आप टीचर बन सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन का एक पार्ट बन सकते हैं क्लासेस 1 to 8 का। ये जो CTET एग्ज़ामिनेशन होती है ये स्पेशली क्लासेस 1 to 8 के लिए ही होती है। अगर आपको क्लास 1 से क्लास 8 के बीच में किसी का भी टीचर बनना है तो आपको CTET एग्ज़ामिनेशन क्लियर करना होता है। CTET is conducted by CBSE, Central Board of Secondary Education, in accordance with the guidelines framed by NCTE, National Council for Teachers Education। मतलब जो ये CTET का एग्ज़ामिनेशन होता है ये कंडक्ट करवाता है CBSE, जिसका फुल फॉर्म है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। जो 10th की और 12th की बोर्ड एग्ज़ामिनेशंस होती है ये भी CBSE द्वारा ही कंडक्ट कराई जाती है और साथ ही जो CTET का टेस्ट होता है ये टीचर्स के लिए होता है और ये भी सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ही कंडक्ट करवाता है। और इस टेस्ट की जो गाइडलाइंस होती है वो फ्रेम करता है NCTE, मतलब नेशनल काउंसिल फॉर टीचर्स एजुकेशन। नेशनल काउंसिल फॉर टीचर्स एजुकेशन गाइडलाइंस बनाता है और CBSE एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवाता है। तो ये था थोड़ा सा ओवरव्यू CTET एग्ज़ामिनेशन का। CTET first came into existence in year 2011. CTET exam is conducted after every 6 months. ये जो CTET की एग्ज़ाम होती है ये पहले तो 2011 में कंडक्ट कराई गई थी सबसे पहले और उसके बाद में ये हर 6 महीने में रिपीट हो रही है। तो अगर आपको कभी भी ऐसा लगे कि आपको CTET का एग्ज़ामिनेशन देना है तो आप अपने नियर बाय एग्ज़ामिनेशन जो भी डेट आ रही हो उस पर आप विदिन 6 months एग्ज़ाम दे सकते हैं। एंड आई विल सजेस्ट कि आप पहले से प्रिपेयर करके ये CTET एग्ज़ामिनेशन दें। नाउ कमिंग ऑन टू व्हाई CTET केम इनटू एग्जिस्टेंस। विद अ थॉट टू इम्प्रूव द टीचर्स स्टैंडर्ड, setting benchmark in our education system and making a teacher more efficient in applying his or her knowledge in teaching learning process, CTET came into existence। मतलब एक स्टैंडर्ड बनाने के लिए, एक टीचर्स के लिए एक बेंचमार्क सेट करने के लिए हमारे एजुकेशन सिस्टम ने एक
एफिशिएंट टीचर बनाने के लिए और उनकी सारी जो नॉलेज है उनको इकट्ठा लगाने के लिए एजुकेशन सिस्टम में हमारे इसीलिए CTET एग्ज़ामिनेशन टेस्ट कंडक्ट करवाना चालू करा है। हम टीचर्स को भी ये टेस्ट करके एक क्वालिफाइड टीचर ही हमारे एजुकेशन सिस्टम के लिए एलिजिबल हो, ऐसा सिस्टम बनाना चाहते हैं जहाँ पे हर एक टीचर जो है वो अच्छे से क्वालिफाइड हो और कोई भी टीचर ऐसा ना हो जिसको खुद को ही कुछ ना आता हो। इसीलिए हम CTET एग्ज़ामिनेशन कंडक्ट करवाते हैं। तो ये जो CTET एग्ज़ामिनेशन है ये एक बेंचमार्क सेट कर देता है, एक लेवल सेट कर देता है, एक स्टैंडर्ड सेट कर देता है टीचर्स के लिए। तो इसीलिए CTET एग्ज़ामिनेशन कंपलसरी होता है गवर्नमेंट स्कूल में टीचर बनने के लिए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द हिस्ट्री ऑफ CTET एग्ज़ामिनेशन। First CTET examination was held on 26th June 2011. In this examination, number of candidates who appeared were 5 lakh and the result was 7% of them passed this CTET examination. Now, the second CTET examination was held on 29th January 2012 after 6 months. In this examination, the number of candidates who appeared were 7 lakhs and the result was 5% passed. Now, the third CTET examination was again held after 6 months, that is 18th November 2012, and in this examination 8 lakh candidates appeared for the examination and the result was 0.5% passed. Now, the last and the fourth examination was CTET, which was held on 28th July 2013. In this examination, approximately 8,50,000 candidates appeared and the result was 11%. Now, let's talk about the importance of CTET examination. How important is CTET? Certificate is mandatory to become a teacher for classes 1 to 8 in any central government school. मतलब किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट स्कूल में अगर आपको फर्स्ट क्लास से लेके 8th क्लास का टीचर बनना है तो आपको CTET एग्ज़ामिनेशन क्लियर करना या फिर उसका जो सर्टिफिकेट है वो दिखाना मैंडेटरी होता है। फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ टीचर्स फॉर गवर्नमेंट रन एंड एडेड स्कूल्स, मतलब जितने भी गवर्नमेंट रन या गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स होते हैं, मतलब या तो टोटली वो गवर्नमेंट के द्वारा रन करे जा रहे हैं या फिर उनको कुछ एड मिल रही है गवर्नमेंट के द्वारा, यानी कि कुछ हेल्प मिल रही है। एड मतलब हेल्प। तो या तो अगर आपको गवर्नमेंट स्कूल में या किसी गवर्नमेंट एडेड स्कूल में टीचर बनना है तब आपको CTET एग्ज़ामिनेशन क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। ये जो CTET एग्ज़ामिनेशन है ये क्लासेस 1 to 8 तक के टीचर बनने के लिए कंपलसरी होती है। इसका जो सर्टिफिकेट होता है वो मैंडेटरी होता है। नाउ लेट्स मूव ऑन। सो हियर इज सम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर CTET एग्जामिनेशन। वैसे तो दिस वुड बी कवर्ड बाय अंकिता मैम एंड शी वुड टेल यू all the proceedings and eligibilities for CTET examination, but just to brief you about it, पेपर 1 एंड पेपर 2 दो टाइप के पेपर होते हैं। पेपर 1 इज़ फॉर क्लासेस 1 to 5 एंड मिनिमम एलिजिबिलिटी फॉर दिस पेपर इज़ DIET, JBT, ETE and BTC etc. Now for paper 2 is essential for classes 6th to 8th examination एंड इसमें मिनिमम एलिजिबिलिटी इज़ ऑफ BEd या BEI एड। इसका मतलब है कि आपको ये सारे एग्ज़ामिनेशंस या कोर्सेज जो है ये करने होते हैं तभी आप पेपर 1 या पेपर 2 के लिए एलिजिबल होते हो।
बीएड का नाम तो हम सभी ने सुना है, बहुत से लोग बीएड देते भी हैं और बीएड देके एक टीचर तो बन जाते हैं। पर अगर हमें गवर्नमेंट के स्कूल में टीचर बनना है, गवर्नमेंट एडेड स्कूल में टीचर बनना है, तब हमें CTET एग्जामिनेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो इसके बारे में जो पूरी डिटेल्स है वो अंकिता मैम कवर करेंगी। एंड नाउ लेट अस मूव फर्दर। तो जैसे कि हमने पहले भी बताया कि जो CTET एग्जामिनेशन होता है उसमें 2 टाइप के पेपर्स होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। अब पेपर 1 में CDP मतलब चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पीडियोलॉजी, लैंग्वेज 1 एंड पीडियोलॉजी, लैंग्वेज 2 एंड पीडियोलॉजी, EVS एंड पीडियोलॉजी, मैथ्स एंड पीडियोलॉजी जैसे सब्जेक्ट्स कवर करे जाते हैं। एंड पेपर 2 में CDP चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पीडियोलॉजी, लैंग्वेज 1 एंड पीडियोलॉजी, लैंग्वेज 2 एंड पीडियोलॉजी, साइंस एंड मैथ्स एंड पीडियोलॉजी और सोशल साइंस एंड पीडियोलॉजी जैसे सब्जेक्ट्स फॉलो करे जाते हैं। We will talk about more about eligibility and pattern in our upcoming videos, so make sure you stay tuned. जो ये एग्ज़ाम्स होती है इसके 2 पेपर पैटर्न होते हैं, इसके बारे में हमने बात करी, एलिजिबिलिटी के बारे में हमने बात करी और हमने इस वीडियो में कम्प्लीटली समझा कि CTET एग्ज़ामिनेशन होता क्या है। आने वाली वीडियोस में हम इसके पैटर्न के बारे में पढ़ने वाले हैं और आपको CTET का प्रॉपर गाइडेंस देने वाले हैं। CTET को क्वालिफाई करने के लिए जो स्कोर रिक्वायर्ड है वो 90% होता है। अगर आपके 90+ मार्क्स आ रहे हैं तभी आप CTET क्वालिफाई कर सकते हैं, बट ये अचीवेबल है अगर आप स्टडी मेधा के साथ में अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं। तो ये बिल्कुल ही फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको बस हमारे YouTube चैनल पे जाना है, हम इसकी एक प्लेलिस्ट बना रहे हैं, आप हमारे साथ साथ सब्जेक्ट्स पढ़ते जाइए, जो जो हम करवा रहे हैं वो करते जाइए और आई एम श्योर दैट यू वुड बी एबल टू क्रैक दिस CTET एग्जामिनेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड वी विल सी यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो।